देखिएगा, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन है पिछले वाले में अपन सॉल्व कर रहे थे इसको, तो आई थिंक आखिरी में कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना, वो मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट समझाता हूँ एक बार फिर से, ताकि अगर वहाँ कुछ छूटा हुआ तो कोई दिक्कत ना आने पाए आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या था कि ये ब्लॉक है जिसका मास m है, नीचे वाले ब्लॉक का मास 2m है, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया √9gh। ठीक है, तो ये इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ। यस, जो ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक इधर था एक इधर था, तो हॉरिजॉन्टल वाला रिस्पॉन्सिबल था इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब ये ऊपर जाना चालू हुआ, ये यहाँ पहुँचा। अगर इससे कांटेक्ट में है तो इसकी वेलोसिटी ये वाली v1 होगी, तो इसकी भी ये वाली क्या होगी, v1 होगी, और ये वाली क्या होगी, v2 होगी। ठीक है, फिर इसने कांटेक्ट को छोड़ा, हवा में आया, हवा में आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इधर वाली v1 ही रहेगी, ये वाली v2। अब क्या होगा, अब ये आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, कितने से, v1 से, और ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ पहुँचेगा यह, तब तक यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा, दोबारा इसके ऊपर ये लैंड कर जाएगा। एग्री? ठीक। फिर मैंने कहा था पहले यहाँ और यहाँ के बीच में क्या लगा लेंगे, LCLM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन पोजीशन A एंड पोजीशन B। ये वो क्या था, रेस्ट में था, इसका मास इंटू वेलोसिटी 0, m इंटू v0, इसको मैंने v0 मान के रखा हुआ है √9gh को। अब इसके बाद जब यहाँ पहुँचा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, तो फाइनली क्या 2m इंटू v1, इसकी ये वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका क्या हो जाएगा m इंटू v1, तो एक 2m v1 प्लस m v1 दैट इज 3m v1, m से m कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, m से m कैंसिल, तो v1 आ गया v0/3, v0 की वैल्यू √9gh, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √gh। फिर मैंने लगाया बाय वर्कनेस थ्योरम। यस, यहाँ से ये ब्लॉक यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। अरे बोलो भाई क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ, हाइट गया ऊपर, mg कहाँ, नीचे, तो वर्क डन बाई mg माइनस ऑफ mgh, बोलो हाँ है ना। फिर क्या होता, और तो कोई है ही नहीं, क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली देखा जाए इसमें वेलोसिटी है, इसमें दो वेलोसिटी है, ये वाली और ये वाली, तो इसका क्या लिखा अपन, हाफ m v1², इसका और इसके दो हैं ये और ये, तो हाफ m v1² प्लस हाफ m v2²। फिर ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियली क्या था इसमें था, तो हाफ m v², v के नाम पर क्या आएगा, v0² लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। फिर हमने क्या किया वो देखिए, पूरे ये जो 2 था, ये 2 था, ये 2 था, वो 2 था, क्रॉस यहाँ ले आए, ये 2 आ गया है। फिर ये m पूरा काट दिया है, तो कितना बचा यहाँ पे 2gh, यहाँ कितना बचा 2v1², यहाँ कितना बचा v1², और यहाँ बच गया v2², और ये बच गया माइनस ऑफ v0²। क्लियर है क्या। अब उसके बाद देखा जाए तो v1² की जो वैल्यू आई थी वो इधर आई है, √gh, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो gh लिखा है, 2 तो है ही, v1² कितना आ गया gh, v2², और ये v0² की वैल्यू जो है √9gh, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2gh प्लस gh कितना हो जाएगा, 3gh माइनस 9gh कितना हो गया, -6gh, ट्रांसफ़र हुआ, या -2gh पहले बैठा हुआ था, ये हो जाएगा 4gh और v2², तो v2² कितना हो जाएगा, √4gh। यस, अब पूछते कितने वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, हवा में आएगा, तो √v1² प्लस v2²। उससे पूछते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो कितनी हो गई है, v1। बोलो क्लियर है क्या। अब देखिए, अब जब ये हवा में आ गया तो क्या बन जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, अब यहाँ से कितना और ऊपर गया, तो h max का फॉर्मूला बताया था मैंने प्रोजेक्टाइल में, uy²/2g, uy के नाम पर कितना आएगा, v2, तो मैंने लिख दिया v2²/2g। v2 की वैल्यू कितनी आई थी, √4g, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 4gh/2g, एक कट गया, कितना आ गया 2h, मतलब ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगा 2h। अगर ग्राउंड से पूछते हैं तो ग्राउंड से ये देखिए h गया ही था, प्लस 2h और कुल कितना हो जाएगा, 3h जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब कितने टाइम के बाद वो दोबारा लैंड कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2uy/g, 2 ui मतलब वही v2, तो v2 डाल दिया, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। यस, कितनी डिस्टेंस के बाद उसका जो रेंज होगा उतनी डिस्टेंस के बाद दोबारा क्या करेगा, क्या करेंगे, ये इसके ऊपर लैंड कर जाएगा। सिंपल डिस्टेंस लगा दिया, स्पीड इनटू टाइम।
बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्या? ये आपका छूट गया था उसमें, बोलो क्लियर है क्या? हाँ मतलब तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आई है यार? स्मॉल एच को एच मैक्स बोला तो वहाँ नहीं आ गया, 2h है भाई। तुम्हारा कहा था बुद्धि के आदमी हो, तुम्हारा सिलेक्शन में डाउट में चल रहा है कभी कभी। तो ये यहाँ से आया, ये कितना है? स्मॉल एच। स्मॉल एच को क्या बोला अपन ने? एच मैक्स। उसी की वैल्यू कितनी आई है? 2gh है। तो ये ऊपर गया, ये आ गया, तब तक इधर चला गया, इधर गया। तो मैं सिलेक्शन मालूम है, असमंजस में रहता हूँ मैं कभी कभी। तो बोलो क्लियर हुआ है यहाँ पर क्या? ठीक। देखिए इसका जो आंसर था आखिरी वाला आया था 6 मीटर, सही है क्या? ग्राउंड से कितना हुआ? ग्राउंड से कितना हुआ? 3h आया। अरे h ही आया था, ऊपर कितना आया था? 2h। कितना हो गया? 3h। 6 मीटर दिया हुआ है, h की वैल्यू कितनी दी थी? 2 मीटर। 3 2 जा 6, आ गया आंसर। बोलो क्लियर है क्या? अब चलो, क्या यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? यस। चलो अब क्वेश्चन देखो अगला, फटाफट बोलो। देखो क्वेश्चन लिखो, कुछ लिखो। देखो अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, फटाफट, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल, सब बनना चाहिए आपसे बस। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी स्मॉल u, मूविंग विथ वेलोसिटी स्मॉल u, मूविंग विथ वेलोसिटी स्मॉल u ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसको सब सेट कर लें। हो गया? आगे लिखें। स्मूथ सरफेस लिख लिया। स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास m नॉट, जो ब्रैकेट में उसमें कैपिटल M लिखा है, मैं m नॉट बोल देता हूँ। स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास m नॉट केप्ट एट रेस्ट, केप्ट एट रेस्ट, केप्ट एट रेस्ट। आगे लिखें। द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, मतलब जाकर उसमें धंस गया। द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी एंड fractional loss in the kinetic energy, fractional loss in the kinetic energy, fractional loss in the kinetic energy। हो गया? ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी जी क्वेश्चन चले। देखो मैंने क्या बार बार कह रहा हूँ, अभी मैं आपको बहुत क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ? टाइप्स। ऐसे आए तो ऐसे सोचते, ऐसे ऐसे सोचते, ठीक है? अब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे ना उस दिन करने समझने के लिए, फिर देखना है आपको, अभी उसको फिर देखना। और एक PDF एक और भेजूँगा, ठीक है? उसे भी देखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा, सिचुएशन ये, सिचुएशन ये, सिचुएशन ये है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर पूरा देख जाइए अच्छे से। क्वेश्चन नहीं देखेंगे मैंने कहा ना कुछ मैं बोलूँगा ही नहीं आपसे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। किया होगा तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। इधर रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने बोला ये है, इसका मास m नॉट है, एक बुलेट है ये, इसका मास m है, ये इस तरफ जा रही कितने से? u से। u लिया कि v नॉट लिया? u। अब ये इसके जाकर ये देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है? रेस्ट में। इजी क्वेश्चन। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि ये जाके इसके अंदर क्या हो गया? इम्बेड हो गया। 2 लाइन क्वेश्चन देखिए, तो आपको मालूम है अगर इम्बेड हो गया तो ये दोनों क्या होगा? कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। बोलो है ना? यहाँ पर ये बिफोर कंडीशन, वो आफ्टर कंडीशन, सिंपल सी बात है। तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम m इंटू यू, और ये क्या आ जाता है, ये m नॉट इंटू ज़ीरो, और बाद में देखा जाए तो m प्लस क्या हो जाएगा, बोलो m प्लस m नॉट, और ये आ जाएगा v कॉमन। एक बेसिक क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया v कॉमन, आई थिंक m u बाई m प्लस m नॉट। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर मेरा क्वेश्चन हो कि आप बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आपका जवाब क्या आएगा? भाई इनिशियली देखा जाए तो आएगा हाफ एम यू स्क्वायर, बात ख़त्म, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, इसके अंदर वेलोसिटी है ही नहीं। और यदि मैं ये कहता कि मुझे बताओ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक मिनट आराम सुनिएगा, अगर मैं कहूँ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तो आप बोलोगे सर ये हाफ m प्लस एम नॉट, और फिर बोलोगे सर v कॉमन का स्क्वायर। जवाब आपका शायद यही होगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो है आप देखिए ये आ गया हाफ, बोलो m प्लस बोलो m नॉट, v कॉमन आए हुए है ना, ये देखिए इधर लिखा हुआ है, देखिए m u होल अपॉन बोलो प्लस m नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, एक कट जाएगा पावर, m प्लस एम नॉट कट जाएगा, एक बचेगा, ये आया m स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2, ये 4 नहीं u है ना, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। एक बात, अगर हम बात करें यहाँ पर लॉस की बात करें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बोले लॉस क्या हुआ? तो चेंज माइनस फाइनल माइनस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये जो है आपका देखिए, देख रहे हैं, अब बस देखते रहिएगा, अब जो कंसेप्ट सिखा चुका बस क्वेश्चन को चला कर दूंगा आपको, है ना। यहाँ पर कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं और मैं बता कुछ और रहा, वो सोच कुछ और रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, उनको ऐसा लगता है कि हम समझते नहीं हैं। बोलो इनिशियल कितना हुआ, कहाँ गया? हाँ, वो ऊपर था हाफ m, बोलो u स्क्वायर माइनस, बोलो बेटा m स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2 प्लस m नॉट, बोलो हाँ है ना, यस। अच्छा, इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, क्या था? m1 m2 बाई 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो उससे अपन डायरेक्ट भी कर लेते हैं लॉस निकालने का, सही है कि नहीं है? अब देखो, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ धीरे करके। बोलो m u का होल स्क्वायर बाई 2, 1 या 1 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, m बचेगा, अपॉन क्या बचेगा, m प्लस एम नॉट। एलसीएम लेंगे तो m प्लस एम नॉट माइनस m, तो बचेगा m नॉट। बताइए क्या हो जाएगा? तो लॉस कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, m नॉट, अरे बोलो यार, और फिर आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 m प्लस एम नॉट। बोलो क्लियर है क्या? इसी को मैंने क्या कहा था, देखो डायरेक्ट आपको डिराइव करवाया था फॉर्मूला, बोलो क्या था, बोलो m1 m2 अपॉन 2, बोलो m1 प्लस m2, और यहाँ क्या था, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर सकते थे, अगर आपको डायरेक्ट ही आता तो अच्छी बात है। बताओ कितना हो जाएगा, m नॉट अपॉन 2, बोलो m प्लस एम नॉट, एक 0 था और एक कितना था, u था, कितना बचा, u स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ गया बताइए, m नॉट u स्क्वायर बाई 2 m प्लस एम नॉट। देखिएगा ये तो आएगा, वो तो भाई अगर याद है तो भाई अच्छी बात है, खड़ाक से करेंगे। अब जो फॉर्मूला याद रहेगा वो लगाएंगे अपन खड़ा कर पेन से। अच्छा, ये तो आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला है फ्रैक्शनल लॉस, ध्यान दीजिएगा, उसने जो बोला है वो क्या बोला है बेटा, कि आप बताओ फ्रैक्शनल लॉस कितना होगा। तो फ्रैक्शनल लॉस होता है बेटा इतना डेल्टा के अपॉन जो होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, या कोशिश करेगा याद रहे, फ्रैक्शनल लॉस ये फार्मूला हुआ। बताइए ऊपर कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, बोलो m, बोलो m नॉट u स्क्वायर अपॉन, बोलो m प्लस एम, और इनिशियल कितना है बेटा, ये जो है कितना बेटा, ऐसे लिख दो भाई, आप जितना काट सकते हो काट दो। देखो हाफ से हाफ गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, भाई ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये पड़ोस में जाएगा। बोलो ना, ये तो यहीं जाएगा ना बगल में, भाई ये कहाँ जाता है, बिल्कुल ऊपर जाएगा, और ये पड़ोस में जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, u स्क्वायर स्क्वायर, और मेरे हिसाब से यहाँ जाएगा m से m भी कट जाएगा,
ऊपर क्या बच रहा है, एम नॉट अपॉन एम प्लस एम नॉट, खत्म है आंसर। कोई टफ चीज़? 2 मिनट लिखिए फटाक से, लिखने की स्पीड ज़्यादा करिएगा, नहीं टाइम वेस्ट होता है हमारा ज़्यादा, ठीक है। याद रहे कल की क्लास तो मुश्किल लग रहा है, कल आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे? कल रख सकते हैं क्या क्लास? क्या रख सकते हैं? जल्दी बोलिए ताकि मैं टेस्ट करने की कोशिश करूं। अगर जल्दी बोलिए, नहीं तो नहीं, हाथ ना जैसा बोलना बताइए। चलिए कोई बात नहीं। मंडे वाली जो क्लास रहेगी ध्यान रखिएगा, मंडे वाली क्लास कब तक आना होगा आपको? हाँ 10 बिल्कुल स्टार्ट क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं ना? उसमें क्या अपन कवर करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे क्लास मुश्किल है क्योंकि टेस्ट रहेगा संडे को। भाई इस टॉपिक को यहाँ से लेकर हमने क्या कहा कि जितना हो सके रोटेशन में कुछ छोड़ नहीं सकते, यहाँ से लेकर रोटेशन तक। नहीं मुझे क्या, मैंने कहा ना मैं लिमिटेड क्वेश्चन करा कर आपको बोल दूँ खत्म, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, देखिए जब सर देते हैं, सीके सर देते हैं आपको सीट, तो मैं तो उनसे नहीं कहता सर यही दो, मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ सर ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप इनको अलग से प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दे दीजिए। सर ने दे दिया। अब देखिए वही क्वेश्चन लास्ट ईयर किसको मिला था? बच्चे 12th में है, सेम क्वेश्चन दिए गए थे। अब वो क्वेश्चन यदि आपको बनने लगे, इसका मतलब हाँ कि हमने आपको वही चीज़ पढ़ा दिया है। अगर सीके सर, आप मेरी जगह सीके सर पढ़ा रहे थे, सीके सर वही चीज़ करवाते आपको, बस उन्हें पढ़ाने का उनका तरीका अलग रहता है उसमें। तो आपको मतलब किस चीज़ से होना चाहिए? आपको मतलब क्वेश्चन से, ठीक है, हाँ भैया मुझे क्वेश्चन बन गए, मुझसे बन रहे हैं, मेरी भी स्पीड बढ़ा रहा हूँ वगैरह वगैरह। ये बात है मैंने इसलिए बोल रहा हूँ करिए। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई घबराते जाएगा बेटा। है ना बेटा, क्यों नहीं रहेगी क्लास? क्यों नहीं रहेगी बेटा? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बात कर रहे हैं। लिखो, बोलो, लिखो। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द ब्लॉक ऑफ मास m नॉट, द ब्लॉक ऑफ मास m नॉट, इसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। द ब्लॉक ऑफ मास m नॉट is attached by a string, is attached by a string, not spring, spring भी आएगा बाद में, is attached by a string of length capital L, of length capital L. Find the maximum angle made by the, find the maximum angle made by the string, find the maximum angle made by the string with vertical, with vertical, with vertical, ठीक है, ओके। नीचे लिख लीजिए, उसी में दिया है, u इक्वल टू 4√GL। ये देखिए, ये 4√GL दिया है, किसकी वैल्यू? u की वैल्यू। और m नॉट को लिखिए, m नॉट दिया है 3m, m नॉट की वैल्यू 3m। आइए, सब आपको आता है, सब आपको आता है। देखो अब यहां पर सेम क्वेश्चन को उसने ऐसा कहा, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको लगा दो रस्सी, इसका मास कितना है? m नॉट को क्या बोला गया है? 3m ले लो। और जो बुलेट नाम की चीज़ बोला गया है, ये उसके मास को m जो लिया था, m रहने दीजिए, बट इसकी जो वेलोसिटी है उसने कहा है कि आप 4√GL ले लो, l ये रहा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बाकी सब तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कोलिजन कौन सा है? परफेक्टली इनलास्टिक, पिछला क्वेश्चन वही था। तो इसका मतलब देख रहे सीन क्या बना, पहले सीन समझो।
सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो बुलेट है वो आएगी और इसके अंदर क्या हो जाएगी, एम्बेड हो जाएगी। बात समझिए, बुलेट आएगी और क्या हो जाएगी, एम्बेड हो जाएगी। ये एम्बेड हो गई, हो गया। एम्बेड होने के बाद ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी को ले लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम लगाओ, कंजर्व करवाओ, बोलो कितना आ जाएगा। आई थिंक एम नॉट इंटू जीरो, पकड़ दे पॉइंट को, प्लस ऑफ एम इंटू यू, यू के नाम पर आ जाएगा 4 अंडर रूट जी एल इज इक्वल टू एम प्लस एम नॉट। तो ये एम प्लस एम नॉट और ये आएगा वी कॉमन, एग्री है? ये ज़ीरो, आई थिंक ये हो गया 4m अंडर रूट ऑफ जी एल, एम तो एम ही है, आई थिंक उसने एम नॉट को बोला है कि 3m ले लो, क्वेश्चन ने बोला है, और ये आ गया v कॉम, m प्लस 3m 4m कैंसल, आई थिंक v कॉमन अंडर रूट जी एल। क्या कुछ लोग याद है क्या? सर्कुलर मोशन में अगर लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट जी एल वेलोसिटी हो तो 60 डिग्री तक जाता है, नहीं है? अंडर रूट जी एल, अंडर रूट 2 जी एल, अंडर रूट 3 जी एल, भूल गए? अब देखो, अब कहानी यहां तक आई। अरे चलो भूल गए, क्या कर सकते हैं, अब आओ। ये जो है यहां पे था, एक ज़माने डॉटेड कर दिया, अब ये जो है उठकर यहाँ चला आया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ आ गया। आपको मालूम है कि अंडर रूट जी एल अगर है इस जगह वेलोसिटी, तो आपको मालूम है क्योंकि अंडर रूट 2 जी एल तक यहाँ पहुँचेगा और यहाँ जी एल ही है। देखो आप समझ में आना चालू हुआ? देखो वहाँ चीज़ें समझा, यहाँ काम आ रहा है। जो v है कॉम, ये है जी एल। यस, आपको मालूम है कितना है एंगल आ चुका है, कितना? 60 डिग्री। नहीं मालूम क्या? यस, बोलो क्लियर है क्या? एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऐसे राइट आंसर आ चुका है 60 डिग्री, फिलहाल निकाल लेते हैं, है ना? बोलो क्लियर है क्या? क्या करोगे अब? इनके और इनके बीच में क्या लगा दोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं सॉरी, वर्कनेस थ्योरम लगाओ। यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया? 0। याद आ रहा है कुछ? अब बताओ, मैंने इसीलिए कहा ना कि अब देखो, अब पिछला जो नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करें बताइए? अच्छा हम का जान ले, हाँ, अब उसने कसम ही खा लिया है कि हमको गोबर ही काछना है, हाँ, तो क्या कर सकता है कोई आदमी? बोलो ए कितना है? एल। श्योर है कि ये वाला क्या होगा बेटा? एल कॉस थीटा, हमें ये निकालना है। एच क्या आएगा अगर आपको याद होगा? एल पूरा एल होता है, एल माइनस एल कॉस थीटा। वर्क डन बाई एम जी, खत्म, वर्क डन बाई टेंशन 0 आएगा, और ये आ जाएगा, बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद आया कि नहीं आया? वर्क डन बाई एम जी, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो माइनस ऑफ एम जी एच, चेंज इन काइनेटिक फाइनली 0 है, और इनिशियली है हाफ एम नहीं है, एम प्लस एम नॉट, यहाँ गड़बड़ लिखा है माइनस, क्योंकि दोनों एक साथ इम्बेड हो गए हैं ना, तो एम प्लस क्या लिखा जाएगा? एम नॉट। इम्बेड हुआ है ना इसके अंदर, इम्बेड है ना, बोलो हाँ है ना? और ये आ जाएगा, बोलो कितना? v कॉमन का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? ये पूरा पोर्शन कट गया, 2 इस तरफ क्रॉस होके आएगा, 2gh माइनस के साथ, और बोलो, और ये माइनस, बोलो भाई साहब, v कॉमन का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बताओ, ये रहा 2g है, h कितना है? h कितना है? आई थिंक l 1 माइनस कॉस थीटा। ये देख कहाँ गया h? अरे l कॉमन यार, आपका एक ही चीज़ दर पर पढ़ाता रहूँगा, नहीं तो कुछ पढ़ाओ ही ना का कदमों के लिए, हाँ। इक्वल टू क्या है? बोलो, v कॉमन स्क्वायर, यही है क्या? अब बताओ, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, व्हाट इज v कॉमन? आ चुका था पहले ही, अंडर रूट gl, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, gl से gl कैंसल, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, नीचे गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई, ये उधर ये इधर, 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा, ये 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, एंड दैट इज़ योर कॉस 60। आंसर याद ही होना चाहिए था। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। याद आया?
हाँ, हम पगलाए थोड़ी हैं, सब जोड़ रहे थे, 1 by 1 जोड़ा है मैंने। चालू हो जाए। अब पिछला ना पढ़ो, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, कहाँ तक आदमी संभालेगा भाई। अभी दिवाली दशहरा सब आने वाले हैं, वो समय बर्बाद होगा आपका, करेंगे अपना आप। 1 हफ्ता दिवाली, 4 दिन दशहरा, और कौन सा फेस्टिवल बीच में आ रहा है भाई? 2 दिन हो, अष्टमी नवमी, 2 तो एक हो गए, ठीक है। हाँ, अष्टमी नवमी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अष्टमी नवमी पर पूजा पाठ होता ही घर में। 1 हफ्ता दिवाली, मान लो करीब करीब 10 दिन पूरा, राउंड फिगर में 10 से 15 दिन आपका, यही तो दिक्कतें हैं। और जो होशियार बच्चा होगा वो कोना पकड़ेगा और चुपचाप से पूरा रिवाइज कर लेगा, और जो उल्लू होगा वो मोहल्ला छानेगा। तब बोले क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अब देखें टॉपिक्स का धीरे धीरे क्या कि अब कुछ बीच में से बताना नहीं है। अब जहाँ पर इम्पल्स आएगा क्वेश्चन में करवाऊंगा नहीं अभी। अरे इम्पल्स वाले क्वेश्चन इम्पल्स सिखाया नहीं अभी, तो जितने करवाऊंगा सब बिना इम्पल्स वाले, जिसमें इम्पल्स की बात ही ना होने पाए, ठीक है। और होगा भी तो इग्नोर कर दूंगा उसको वहाँ पर। फिर जब इम्पल्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ उसको ऐड कर दूंगा धीरे से लाकर। हो गया? क्वेश्चन लिखिए। अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, 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 moving horizontally at a speed of, moving horizontally at a speed of, moving horizontally at a speed of, moving horizontally at a speed of 140 meter per second, 140 meter per second, 140 meter per second, strikes a block of mass 100 gram, strikes a block of mass 100 gram, strikes a block of mass 100 gram attached to a string, हो गया, like a simple pendulum। अरे इसी की बात कर रहा वो, like a simple pendulum। if the bullet penetrates the block, if bullet penetrates the block and emerges on the other side, and emerges on the other side, emerge बाहर, and emerges on the other side,
इफ द ब्लॉक राइजेस बाई 80 सेंटीमीटर, block rises by 80 centimeter, find the velocity of the bullet, find the velocity of the bullet है, find final velocity, वो तो कर रहा हूँ, find final velocity of the bullet, हमने कहा तो दिया ही है, final velocity of the bullet। क्वेश्चन को रीड करें, देखिएगा। अब थोड़ा सा अक्कल लगाइए, क्वेश्चन क्या दे रहा है। देखो उसने ये कहा कि ये है, ये एक ब्लॉक है कितने ग्राम का, अरे बोलो भाई 100 ग्राम। यहाँ से एक बुलेट को फायर की जाती है, बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास 100 ग्राम थोड़ी होगा, बुलेट का मास भी 100 ग्राम, दोनों का मास 100 ग्राम, 10 ग्राम था यार, बुलेट का मास 10 ग्राम, m जो है कितना है 10 ग्राम, कितने से मूव कर रहा था, ये 140 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और ये इस समय रेस्ट में है। अब देखिए पहली सिचुएशन कैसी कैसी सिचुएशन आई, वो देखो हुआ ये कि ये इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, अरे बोलो भाई, और इसके बाद क्या हुआ, और जाने के बाद क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, कौन, बुलेट, यस 100% बाहर निकला, तो अपन मान लेते हैं कि V2 से बाहर निकला, और तब तक इसने, इस ब्लॉक ने वेलोसिटी गेन कर लिया कितने का, V1 का। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? फिर उसने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट पे, उसने ये कहा कि ये जो ब्लॉक था इसका मास 100 ग्राम है, वो जो है ऊपर चला जाता है, इसको डॉटेड करो, यहाँ से यहाँ तक जाता है, कह रहे हैं वो जो है यहाँ से क्या 80 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर इसमें वेलोसिटी थी कितने की, V1 की, बुलेट आगे निकल गया है, बोलो हाँ है ना। वो आपसे पूछ के आ रहे हैं बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है। एक बार क्वेश्चन रीड करिए, क्या यही क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, क्या यही क्वेश्चन है, प्लीज़ क्वेश्चन को रीड करिए, क्या क्वेश्चन यही है। आज जो मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, सब जितना पढ़ा रहा हूँ उसी बेस चलेंगे पूरा बेस, ठीक है, हाँ या ना। क्या क्वेश्चन यही है, कुछ और है, यही है। आइए कहानी देखते हैं। देखो दोबारा फटाफट देखो, यहाँ और यहाँ में आओ, क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे अगर हम बात करें बाई LCLM फर्स्ट एंड सेकंड केस में, यहाँ पे कितना होगा 100 ग्राम, 10 × 10⁻³ ये हो गया मास, और वेलोसिटी के नाम पर आएगा 140, ये इसका हो गया। ये जो था 100 ग्राम यानी 100 × 10⁻³ kg, ये मास, और वेलोसिटी के नाम पर क्या आएगा, रेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, इसका कितना है ये बताइए, कितना है 100 ग्राम 10⁻³ और ये हो गया V1 प्लस ऑफ देखा जाए 10 ग्राम 10⁻³ और ये वेलोसिटी के नाम पर V2। हाँ या ना, प्रेसिजन समझिए, नहीं आया क्या, आप सिचुएशन को समझिए। ये मैं लिख देता हूँ, इसको मैं 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल रहा हूँ 3, ताकि अपनी बात समझ में आ जाए। मैं लगा रहा हूँ बिटवीन 1 and 2, नोटिस करिएगा 10⁻³ ये तो 0 ही हो गया, 10⁻³ 10⁻³ काट दीजिए, अरे बोलो यार छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ये कितना आया 1 4 के बाद 00, ये तो ख़त्म। इसके बाद बताओ, ये जो है इतना V1
और उसके बाद ये आ गया 10V2। तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। 1 0 1 0 1 0 काटिए तो ये आ जाएगा 140 10V1 V2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नहीं बात समझ में आई? क्या टफ लग रहा है क्या? आप चीज़ धीरे धीरे समझ में आना चालू हो गई है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, अगर मैं कह दूँ कि बाई, बोलो एलसीएम लगाना जरूरी है कुछ और? नहीं, यहाँ से कितना ऊपर गया है वो? कितना 80 सेंटीमीटर कौन गया है? तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ बाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा फॉर ब्लॉक। अगर हम बात करें फॉर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक जिसका मास कितना है 100 ग्राम? बोलो क्लियर है कि नहीं है? सिंपल से लगा लेते हैं। मुझे बताओ, जब ये ऐसा है तो ये रेफरेंस मान लो, तो यहाँ से कितना ऊपर गया? 80 सेंटीमीटर ऊपर गया है। mg नीचे काम कर रहा है, तो वर्क डन बाई mg के नाम पर क्या आ जाएगा? ये देखिए 100 ग्राम, ये हो गया, ये क्या हो गया? m हो गया। g के नाम पर जी रहे हैं तो फिलहाल अभी, और h के नाम पर क्या आ जाएगा? h मतलब 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब हो गया 10⁻²। ये वर्क डन बाई mg हो गया। फिर क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लॉक की। तो ब्लॉक के फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? इनिशियल ये रही हाफ। m के नाम पर कितना आएगा? 100 ग्राम। तो 100 इंटू 10⁻³ और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा है? ए भाई से मुरझा गया जैसे 2 घंटे में। यहाँ पर देखो 10⁻³ 10⁻³ उड़ा देंगे, वो बचा देंगे उसको। माइनस माइनस कैंसिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, ये 100 से 100 उड़ा देंगे, क्या बचा? 80 जी को 10, तो इसका 10 और इसका 80 हो गया 800, और 10⁻², 8 बचेगा। उस 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ये तुम समझ आ रहा है यार? हाँ, तो ये तुम्हारा आ गया 16 और ये आ गया v1²। तो v1 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। नहीं आया? आया। आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, आपको v2 निकालना था ना। कितना आपके पास बताइए? क्वेश्चन का नाम क्या है? 140 10v1 प्लस v2। भाई साहब 140 10 इंटू v1 4, ये आ गया 4 प्लस v2 कितना? 40 100। v2 = 100 मीटर पर सेकेंड। टफ नहीं था ना? आ रही समझ में ना? प्लीज़ कॉपी करें। अभी तो करने में मज़ा आएंगे क्वेश्चंस भाई साहब। सिचुएशंस की बात करो। हमारे एक मित्र हैं बहुत खास, इस साल से पढ़ाना स्टार्ट किया है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली मैथ सब्जेक्ट है उनका, सर का मैथ्स है, ठीक है। उसको देखते रहते हैं। मित्र मतलब ये है कि अभी कम एज है, पढ़ाना स्टार्ट ही करा मैंने कहा नहीं बिल्कुल करना चाहिए। हमने को किसी से सीखा ही होगा भाई कहीं ना कहीं। उससे उनका टाइम कहाँ बच जाता है? बुक्स वगैरह रीड करने के लिए उतना टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा उनको। हो गया? पक्का? आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, तो तब तक मैं पे करता रहूँगा तब तो हो ही जाएगा। बाप रे, इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब डर लगता है अंदर से क्या क्या सिखाऊं। आप मानेंगे नहीं, जितना आप सीख रहे हैं ना, मतलब ईमानदारी से बताऊं, ईमानदारी से, तो 10-20% है फिजिक्स अभी जो सीखते हैं आप, मतलब ईमानदारी वाली बात। मतलब अगर जैसे मुझे कोई ये बोले, दांव पे लगा दे बिल्कुल कि भाई साहब ये स्टूडेंट है, इतना सिखा दो, ये इसको आना चाहिए, एम्स मतलब नीट में पूरा क्वेश्चन फिजिक्स के 100% करके आएगा, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ है। बच्चे की स्पीड तो उसको होनी चाहिए, स्पीड अच्छी बात है, बट उसको हर एक चीज़ आना चाहिए, आप ये समझें। और कोई अगर गलती से बोल दे कि नहीं बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो उसको। कोई बोले ना, कोई भी आपसे, तो बस उससे ये बोलना है कि भाई बताओ तुम्हारी कोचिंग का जो टॉप का बैच है इसमें कौन पढ़ता है, जो खतरनाक वाले पढ़ते हैं, थोड़ा उनसे बोलना, वो बोलेंगे ये सिंपल चीज़ है। अब इससे कुछ कोचिंग है, अपने भोपाल की कोचिंग है, आईटी सिलेबस कंप्लीट हो गया उनका, स्कूल कोचिंग वालों का, बच्चों से बोल दिया है कि बेटा वो आप एससी वर्मा कर लो, एससी वर्मा बुक कर लो और उसका एनसीईआरटी कर लो, तुम्हारा मेंस अच्छे से हो जाएगा। तो भाई एससी वर्मा की बुक करना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बुक लिखा है उसमें क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा सेम उसी कोचिंग ने अपने क्रीम बच्चों को क्या बोल के रखा है, बेटा तुम इरडो और पाथफाइंडर कर लो, बुक आती है, अब बताओ। और इरडो और पाथफाइंडर और एससी वर्मा के बुक में ये इतना का फ़र्क है, इतने का। ये देखिए डिफरेंस, उनको मालूम है कि ये बच्चा क्या होगा, इरडो पाथफाइंडर कर नहीं पाएगा, उसे क्या बोल दिया गया, इतने कर खुश रहो, यही फ़र्क है। अपनी इसी कोचिंग में बॉन्ड के अंदर ही आप हरिओम का नाम देखा है, हरिओम करके लड़का आता है, सर का स्टूडेंट, सर लोग का, आप सर से कहीं पूछिएगा, अच्छे सब सभी लोग, उसमें हरिओम और सीके सर, वो क्या नाम है, कौन सर, वही दोनों लोग थे, ये लोग तो बाद में ऐसे लोग आए हैं। आप मानेंगे नहीं, सिंगेज की बुक, कौन सी, सिंगेज की बुक, सब लोगों ने सिंगेज एससी वर्मा फुल करवा डाला था, इसको फुल करवाया था भाई साहब, तब आया था सनसना के ऊपर आया था वो था भी उस लेवल का था, हम गारंटी वाला था, श्योर सिलेक्शन, दाव लगाया था। क्लियर है क्या, लिखो इसी बात पे क्वेश्चन लिखो, इजी है, ठीक। अच्छा आप देख रहे हैं, जैसे हमने देखो ये जो 10 की पावर -3 वाला था, मैंने क्या किया, वो मल्टीप्लाई नहीं किया उसको मैंने, क्योंकि मुझे खट से उड़ाना था। अब लिखो क्वेश्चन, ध्यान से करना, अ बॉल कैपिटल ए और बॉल कैपिटल ए ऑफ मास स्मॉल m, अ बॉल कैपिटल A ऑफ मास स्मॉल m attached to a string of length capital L, attached to a string of length capital L is released when the string is horizontal, when the string is horizontal, it strikes another ball B of mass 2m find the maximum angle made by the string, find the maximum angle made by the string if the collision is perfectly inelastic, if the collision is perfectly inelastic, if the collision is perfectly inelastic। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजी है, देखो आइए देखो, इजी 2 मिनट क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या बोला वो सुनो, उन्होंने कहा
बोलो, ऊपर का मास नीचे वाला मास क्या है? रस्सी से बंधा है कि नहीं बंधा है? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। देखो आराम देखें, ये है, इसका मास 2m है, एक और रस्सी है, समझिएगा समझिएगा, ये रस्सी है, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ भी l ही है, यहाँ पर एक और ब्लॉक है, ये कितने का है? m है। भाई रस्सी अगर कम ज़्यादा कर दोगे तो जाके चिपक नहीं पाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, है ना? क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। उसने ये कहा ये ब्लॉक यहाँ से गया और जाके चिपक गया, परफेक्टली इनइलास्टिक चिपक गया। बोलो क्लियर है क्या? अब रुको रुको, अब समझते हैं सिचुएशन। सुनो पहले आराम से देखो, पूरी सिचुएशन देखो। ये जो मास है ये वाला, इसका कितना मास है? 2m। हमें समझाने के लिए ये नीचे आ गया है, तो इस वाले को मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अब रस्सी वही है, अरे एंगल नहीं बना रहा है वो सब बिल्कुल पास में आ गया है, मतलब बिल्कुल इसी के पैरेलल आ गया है। ये कितना है? m। टकराने के पहले इसकी स्पीड कितनी है? u। और ये वाला क्या है? 2m वाला रेस्ट में, टकराने के जस्ट पहले। बोलो हाँ है ना? तो भाई साहब ये जो बॉल A है, अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको B बोलूँ, ये A है और ये क्या है? B है। तो टकराने के पहले A की स्पीड कितनी थी? u। यहाँ से यहाँ आया तो वर्क डन बाई mg बोलोगे तो mgl हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आया आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर, इनिशियली क्या था? 0, m से m कैंसल, u इक्वल टू √2gl। और ऐसा होता भी है, यहाँ पर अगर √2gl हो जाता कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री तक। 90 छोड़ोगे तो √2gl वेलोसिटी गेन कर लेगा। नहीं आया तो टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी थी? अब उसके बाद क्या हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो दोनों चिपक जाएंगे और मास बना लेंगे 3m का। बोलो हाँ है ना? अब दोनों साथ चढ़ेंगे, तो ये जो है आपका हो गया v कॉम। नहीं आया? अब यदि मैं ये कहूँ कि आप इसके इसमें लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई साहब इसका कितना है? 2m इंटू 0 और ये वाला है m इंटू u, बाद में 3m इंटू v कॉमन। नहीं आया। यहाँ पर ये 0, m से m कट गया, u बचा, u की वैल्यू है, बोलो √2gl बाई 3 नीचे आ गया, आई थिंक ये v कॉम। और आप दिमाग लगा लो, अगर ये √2gl होता तो ये दोनों यहाँ तक जाते, बट √2gl बाई 3 है, मतलब यहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। पक्का है, एक डायग्राम और बनाएंगे हम लोग। अब ये जो है कहीं यहाँ तक जाएगा, बोलो हाँ या ना? यहाँ जाएगा। क्या इस बात को मानते हैं? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v कॉम, और यहाँ पर हो गई 0। हमारा पर सिचुएशन आपको मालूम है, ये अगर ऊपर गया है ये कितना होगा? h। एंगल दिया था क्या? क्या पूछा था? एंगल ही पूछा है। तो ये थीटा और ये वाला कितना है? l है। आपको मालूम है ये। बोलो क्लियर है? आप सब बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये वाला भी कितना? l। यहाँ से लेकर ये वाला ये आ जाएगा l cos थीटा। देखना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ गया तो वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg, ये कितना मास है? 3m, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सोचो, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये इससे टकराया, कोलिजन जो क्या हो जाए, इसमें e की वैल्यू क्या दिया हो? 1/2, 1/3, ऐसे क्वेश्चन टच नहीं कर रहा हूँ मैं अभी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ऐसे आया तो ये, ऐसे आया तो ये, ऐसे आया तो ये, ऐसे आया तो अभी स्ट्रेट खेल रहा हूँ बिल्कुल। बात समझ में आई क्या? दम बिल्कुल बेसिक देखो। बोलो क्लियर है यहाँ पर? ठीक। ये बताओ, माइनस ऑफ ये m है और ये g है h, वर्क डन बाई mg। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल की बात करोगे तो हाफ m और ये जो है v कॉमन का स्क्वायर, 3m से 3m, माइनस से माइनस, 2gh
इज इक्वल टू, बोलो, v कॉमन स्क्वायर। मुझे बताओ 2g, h कितना है? मैंने यहाँ कैपिटल स्मॉलर कर दिया है, मैंने उल्टा, है ना, ये जगह स्मॉल है, कैपिटल कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, ये कर लीजिए। बोलो कितना आ जाएगा? 2gl 1 माइनस कॉस थीटा v कॉम का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2gl/9। 2gl से 2gl कैंसल, ये उधर ये इधर, कॉस थीटा इक्वल टू, कुछ छुड़ा तो नहीं है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/9, ये इधर 8/9, तो कॉस थीटा इक्वल टू 8/9। अपने को थीटा पूछ रहा है, कॉस इनवर्स 8/9। नहीं आया, प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी जल्दी। चेक कर रहे हो क्या बेटा? भेजा कुछ? मैंने कहा भर गया हो तो एडजस्ट कर रहे हो ठोक ठोक के, भाई एडजस्ट हो जा। चलो, गर्मी लग रही बेटा? नहाया नहीं हो क्या आज? नहीं कंफर्म? अरे ऐसी चल रहा है, उसके बाद भी गर्मी लग रही है, नहाते वाते नहीं मतलब? नहीं बेटा, तो कैमरा चालू, साउंड ज़्यादा आ जाएगा तो आवाज़ घें घें करेगा वो। ठीक है बेटा, बेटा पढ़ाई नहीं करोगे ना बेटा, तो जो गर्मी है ना बहुत लगेगी। अब पढ़ लोगे तो फिर एसी में आराम से क्लिनिक में बैठना, अपने हॉस्पिटल में बैठना आराम से। 3 घंटा बैठोगे, 1 लाख रुपया छाप दोगे। फीस के नाम पर कम से कम 1000 रुपये तो 2000 तो लोगे ही कम से कम, अच्छे डॉक्टर बनोगे तो। मेरा फ्री है, ध्यान रखना। तो मांगो भी तो मैं तुमको दे ना दूँ। कभी विचार करो, तुम्हारा क्लिनिक हो और मैं बाहर के बाहर बैठ गया, अब बीमारी कुछ लंबी वाली मुझे हुई हो, अब बोलो अरे यार ये आ गया आज, अब कहाँ जाऊँगा भाई? हाँ हो गया बेटा? देख रहे हैं, ये बुलेट आया, एम्बेड हो गया है ना, बुलेट आया बाहर चला गया, यहाँ आया ऐसे चला गया, है ना। हाँ समझ आ रहा है? सिचुएशन को पकड़ो। अगला क्वेश्चन, भाई मैं गया था उठ के वहाँ आ भी गया, सोचो उधर दिखे नहीं आप लोगों ने। केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है आपकी? 4 से। लिखो इसी बात पे। पूरा स्प्रिंग एक एरिया छूट गया, मालूम कौन सा? जैसे ये जो है ना, ऐसा पूरा एरिया छूट रहा है आज क्लास में, वो कल ही बात कोई बात नहीं। जैसे ये है एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे बंधी हुई है ब्लॉक, इससे आकर ये एम्बेड हो गई, तो स्प्रिंग कितने कंप्रेशन आ जाएगा वगैरह, पूरा बच गया। आज यही वाला बचा हुआ मतलब आज का, आज इतना हो जाना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। हुआ क्या? चलो लिखो। बोलो, लिखो अब बॉल कैपिटल ए, लिखो भाई, अरे दुख भरी कहानी बाद में बताना। देखो अ बॉल कैपिटल ए ऑफ मास स्मॉल m, a ball capital A of mass small m, a ball capital A of mass small m is released when the string is horizontal, when the string is horizontal, when the string is horizontal, full stop. It strikes a block of B, it strikes a block B
it strikes a block B of mass 3m kept on a rough surface of friction coefficient mu is equal to 0.1. Mu is equal to 0.1. Full stop. If a head-on elastic collision, head-to-head, if a head-on elastic collision, elastic collision takes place, find the maximum distance traveled by the block. Find the maximum distance traveled by the block. Find the maximum distance traveled by the block on a rough surface. On a rough surface. Okay. देखो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन देखो। बेटे यहां पर एक ब्लॉक रखा है, ये रस्सी नहीं है, इस ब्लॉक का मास है 3m और यहां अच्छा खासा फ्रिक्शन है जिसका म्यू कितना दिया है 0.1। अब ध्यान से देखें, यहां पर ये देखें, ये छोटा हो जाएगा ना, पढ़ लिया। यहाँ से ये है, ये क्या है m, रिलीज़ किया गया। इसकी लेंथ जो दी है l वो 80 सेंटीमीटर दी हुई है, 80 दिया है ना, देख लो एक बार। एट्टी सेंटीमीटर। अब सोचो ये सिचुएशन है, तो पहला देखो सिचुएशन ये बना यहाँ पर, ये यहाँ से आएगा सनसना के, बिल्कुल ये रस्सी है, ये एंगल फैंगल नहीं है रखना, सामने आ चुका है, ये ऐसे आएगा, वास्तव में वो सामने आ चुका है, उसके ऐसे हॉरिजॉन्टल हो चुका है, ये एंगल फैंगल नहीं है। इसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो चुकी है u, बोलो हाँ है ना, इस वाले का, इसका मास कितना है m। अभी ये 3m वाला अभी क्या है, रेस्ट में ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आगे कहानी। उसके बाद क्या होगा वैसे, उसके बाद क्या होगा, इसको ठोक देगा ये। अब नोटिस करो, अब इसके बाद देखना सिचुएशन ऐसी बनी, ये 3m और ये m, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 हो गई, इसकी वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई, मान लेते हैं। बोलो हाँ है ना। अब ये क्या हो जाएगा, आगे निकलने की बात करेगा, और इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब सिचुएशन ये बनेगी कि जो ये वाला ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, तो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, बोलो, तो 3m वाला ब्लॉक क्या आ जाएगा, रेस्ट में। वो आई थिंक यही पूछ रहा है। अब एक बार क्वेश्चन को रीड करो कि पहले समझो कि सिचुएशन क्या यही सिचुएशन है, क्या सिचुएशन यही है। प्लीज़ रीड करें, देखें क्या सिचुएशन यही है, फिर मैं आगे बता पाऊंगा। आई थिंक बन गया, ठीक है। देखो जरा, ये बताओ, अब मैं डायरेक्ट चलाऊंगा। बेटा u कितना आने वाला, डायरेक्ट बोलो। u भाई साहब ये आएगा √2gl। अरे अभी बताया था डायरेक्ट, बोलो u इक्वल टू, बोलो 2g कितना है 10 और l कितना है 80 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर। ये इस g मतलब 10 हो गया और l है 80 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 करोगे मीटर आ जाएगा। इसके 2 जीरो इसको उड़ा देंगे, 8 2 16, तो u आपका आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। मुझे ये बताओ,
आपको इंटरेस्ट V2 में है कि V1 में है? V1 में है। उसने ये पूछा कि ये कितना डिस्टेंस जाके रुका, उसने नहीं पूछा कि इसने कितना एंगल बना लिया। अगर एंगल की बात करता तो हमें हमारा इंटरेस्ट V2 में होना चाहिए था, और उसने पूछा ये कितना चला तो हमारा इंटरेस्ट V1 में होना चाहिए था। कोलिजन कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब V1 निकालना है। तो V1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बोलता है? U1, बोलो पहले, M1 माइनस M2 प्लस 2M2U2 होल अपॉन M1 प्लस M2। सही है? ये बताओ V1, क्या ये मानते हैं कि जो ए वाला है, ये पीछे उसको ले लिया अपन ने, तो ये पीछे वाला ये है, यह एक प्रकार का क्या है? U2 है। ये जो आगे वाला है यह एक प्रकार का U1 है जो कि रेस्ट में है। अरे जब डिराइव करवाया तो उसको आगे पीछे लिया था, क्या दिक्कत है इसमें? घबरा रही हैं। हो गया क्या यहाँ पर? अब बताइए U1 क्या होगा? U1 मतलब ये, अच्छा ना? क्या सही तो बोल रहा हूँ? ठीक है? उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया, हाँ गलती हो गई। तभी वो करे अच्छा है ना, अच्छा वो देख रही है, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो लगाओ, फिर आओगे लाइन पे भी। तो U1 जो है 0। M1 कौन कहलाएगा? M1 तो यही कहलाएगा मेरे हिसाब से भाई, ये M1 कहलाएगा और ये M2। M1 के नाम पर क्या आ जाएगा? और ये M प्लस 2, M2 कौन होगा? M, और ये कितना हो जाएगा? अब तो 4 लिख दो बहन जी। ठीक, अब बताओ ये कितना आ जाएगा? M प्लस 3M, 4 आ जाएगा। तो V1 ये 4 कट गया, M से M 2 आया। गलती है क्या कुछ? वो देखना भैया, 2 मीटर पर बोलो सेकेंड, बोलो क्लियर है क्या? और आप जानते हो इसको ऐसे डायग्राम अलग से कर लो। सुनो, ये है, इसका मास कितना था? 3M, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? बोलो 3mg, ऊपर काम कर रहा है नॉर्मल, और पीछे की ओर काम कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। याद आए सब बातें, बचपन की बातें। इसकी जो वेलोसिटी है ये V1, याद करो एक ज़माना था ये क्वेश्चन भी टफ लग रहा था, ये वाला भी टफ था। तब कह के थक गए, पढ़ ले भैया पढ़ ले, ना पढ़े। म्यू क्या दिया बेटा? 0.1। ये बताओ, ये इसको रोक रहा है, मतलब प्रकार से क्या कर रहा है? उसको रिटार्डिंग फोर्स दे रहा है। तो ये जो एफ के आएगा क्या लिखोगे? एम में, एम के नाम पर ये, ए के नाम पर ये, एफ के कितना है? म्यू, रुक जाओ, म्यू इंटू एन, एन के नाम पर आ जाएगा एम जी। याद आया? ए कट गया, तो ए जो आएगा रिटार्डेशन म्यू जी का आएगा। बोलो हाँ है ना? म्यू कितना दिया है? 0.1 और ये 10। तो जो भाई साहब ए आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन उसको मिलेगा। अब लगा लेते हैं थर्ड इक्वेशन, कौन सा वाला? v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 12। v मतलब फाइनल जो कि 0 है, u मतलब ये वाला मतलब v1 मतलब कितना? 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2। ए जो है रिटार्डेशन है तो माइनस में लिखा जाएगा, और ये डी डिस्टेंस, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड ट्रांसफर। बोलो कितना आ जाएगा? 2D 4D। ठक 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 ठक, आया कि नहीं आया? यस। आप कुछ लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, भैया वो प्रोजेक्टाइल फ्रिक्शन सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला उलझने वाला है। अभी अपने पास कितना महीने हैं? 1 महीने के अंदर अंदर पूरा फिजिक्स पिछला रिवाइज कर लीजिए, चाहे जैसे। खाना खाओ मत खाओ, ठंड आ गई मत नहाओ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहाने में आधे घंटे जाएगा, ठंड में देखो गर्मी में नहाने में कितना जाता है? 5 मिनट लगते हैं, खटपट नहाए ना गए। ठंड में पहले सोचो नहाएं कि नहीं नहाए, फिर बहानेबाजी, अरे यार लेट हो गए हैं क्या, चलो कल नहाएं, कहीं जाना है क्या, ऐसे बहुत से बातें विचार करते हैं। इतने में कम से कम 2 टॉपिक रिवाइज जाएंगे।
फिर ये देखो, अगर नहीं नहाएंगे तो मम्मी चट्ठो बात बोलेगी। ऐसे बहुत से, तब तक रिवाइज कर लो। अरे यार परफ्यूम वर्फ्यूम मार्क निकल जाना, और क्या हो जाएगा, सनसना के हो गया, नहा लिया भैया। नहीं, वो जब भयंकर भाई ठंड पड़ती है तो मैं तो हफ्ते हफ्ते नहा लेता हूँ। एक हफ्ते संडे नहा लिया, बहुत हो गया। अरे तब क्या, इतनी ठंड पड़ती है भाई, कौन जाए सिकुड़ने। और पानी भी वेस्ट होता है ना बेटा। हो गया बेटा, तुम यहाँ ध्यान दो। हाँ, फालतू बकवास सुन रहे हो मेरी। चलो, कितना मीटर आया बेटा? 2 मीटर है, 2 ही आया ना? हाँ सही है, सही आंसर, सही है। Cora in the previous problem. बस करते हैं आज। ओके, स्प्रिंग वाले हैं तो स्प्रिंग वाले भी स्टार्ट ही ना करें, बेस्ट रहेगा, क्योंकि अटक जाएगा बीच में, क्या मतलब उस चीज़ का। ठीक है, तो मिलते हैं कल, हम मिलेंगे 10 बजे। संडे को नहीं, मंडे को, संडे ऑफ है। हाँ,